हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जीविका से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी डाउट चल रहे सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो पे जो पिछला वीडियो मैंने जीविका से रिलेटेड डाला हुआ है उसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है। सो उन सभी कमेंट्स को मैंने इस पेज में लिख लिया है कि आप देख सकते हो। बहुत सारा आप लोग के माइंड में डाउट है, उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, फ़िलहाल मैं भी ट्रेनिंग सेंटर पे ही हूँ और हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है कल से ही। आपको पता ही होगा, मेरा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में हुआ है। सो एक दिन ऑलरेडी हो चुका है और नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह में 9 तारीख को। अभी लगभग सुबह का 6 बज रहा है। सो छत पे आके ही बना रहा हूँ क्योंकि रूम पार्टनर्स है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके माइंड में जो भी डाउट है सारे डाउट्स को मैंने यहाँ इस पेज में लिख लिया है और सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नॉमिनी में भाई और बहन का नाम दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, नॉमिनी में वहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया था, जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए गए थे तो वहाँ बहुत क्लियरली बोला गया था कि नॉमिनी में आपको अपने मम्मी पापा का नाम डालना है या फिर हस्बैंड वाइफ का नाम डालना है। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। भाई बहन का नाम मत डालिएगा, या तो मम्मी पापा का या फिर अगर आप शादीशुदा है तो हस्बैंड या फिर वाइफ का डालना है। अगला क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है या नहीं। तो ट्रेनिंग में देखिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं। लेकिन देखिए, आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मल में ही आए। बाकी कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, आप जो पहन के आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा पहन के आइए कि दो लोग आपको देखकर अनकंफर्टेबल ना फील करें, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, आपको जो मर्जी है वो पहन सकते हो। बाकी अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग कब और कहाँ होगा। तो देखिए, ट्रेनिंग आपका ज्वाइनिंग के नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो रहा है। सुबह में आपका 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा ट्रेनिंग पे जाने का। मेरा तो देखिए गया में ट्रेनिंग था, तो मैं पटना में ही था। वहाँ पे जैसे ज्वाइनिंग करा कर मैं वहीं पे रुक गया था, क्योंकि वहाँ पे मेरी दीदी रहती है। तो वहाँ पे मैं रुका था और सुबह में जनशताब्दी ट्रेन पकड़ के लगभग 1.5 घंटा 1.5 2 घंटा लगा यहाँ गया आने में। सो मैं सुबह में ही आया था। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका कहाँ पे ट्रेनिंग पड़ रहा है, और डिस्टेंस के हिसाब से अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा दूर है, रात को निकलना है, तो आप रात को ही निकल जाइएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं सुबह में भी निकलेंगे तो टाइम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन हाँ, पहले दिन अगर आप थोड़ा सा लेट भी जाओगे तो उतना कुछ बोल नहीं रहे लोग, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा टाइम पे जाने का। लेट जाकर क्या ही फ़ायदा है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे भी लगभग ज़्यादातर लोग टाइम पे ही पहुँच गए थे। सो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिए। बाकी अगला क्वेश्चन है, जॉइनिंग के कितने दिनों के बाद आपका ट्रेनिंग होगा। तो जॉइनिंग के नेक्स्ट डे से ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे हम लोग का 7 तारीख को जॉइनिंग हुआ तो 8 तारीख से हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। बाकी कितने दिनों का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग आपका देखिए 6 दिनों का होने वाला है। डीएनएस कैसे जाए, तो आपको सभी को पता है डीएनएस में ही सभी का जॉइनिंग हो रहा है। और डीएनएस में जाने का कोई बहुत कठिन रास्ता नहीं है, बहुत आसानी से आप जा सकते हो। पटना स्टेशन से बेली रोड का मतलब आप कोई भी ऑटो पकड़ सकते हो या फिर बस पकड़ सकते हो। कहीं से भी मतलब आप आ रहे हो तो बेली रोड आ जाना। और बेली रोड में आपका एक पंचरूपी मंदिर है। पंचरूपी मंदिर के सामने से ही डीएनएस जाने के लिए ऑटो मिलता है। वहाँ पे 10 या 20 लेगा और आपको डीएनएस पहुँचा देगा। या फिर वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो। पंचरूपी हनुमान मंदिर से आप पैदल भी डीएनएस जा सकते हो, लगभग 1.5 किलोमीटर है। सो ये आप देख लीजिएगा। बाकी ऑटो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो बेली रोड में पंचरूपी हनुमान मंदिर के पास आपको जाना है, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के दिन जाए या नेक्स्ट डे जाए। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी इस बात का जवाब दे दिया है। ट्रेनिंग के दिन भी आप जा सकते हो अगर आप अभी पटना में हो और पटना से आपका ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है तो सुबह में आप निकल जाना। जैसे हम लोग भी सुबह में ही निकले थे, क्योंकि हम लोग का गया में दिया हुआ था। सो पटना से गया उतना ज़्यादा दूर है नहीं, जनशताब्दी ट्रेन पकड़ के लगभग 1.5 2 घंटे में हम लोग पहुँच गए। सो एकदम मतलब रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुँच गए होटल में। सो आप देख लीजिएगा आपका कहाँ ट्रेनिंग पड़ रहा है, उस हिसाब से देख लीजिएगा कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लग रहा है। सो अगर ज़्यादा दूर होगा तो रात को ही निकल जाइएगा, अगर पास में होगा तो सुबह में निकलिएगा। अपने डिस्टेंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड, बहुत लोगों का देखिए ऐसा भी है कि एडमिट कार्ड बहुत लोग डाउनलोड नहीं किए हुए हैं। और वहाँ पे भी हम लोग भी जब ज्वाइनिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे भी
कुछ लोग ऐसे थे, एक तो मेरे बगल में ही बैठा हुआ था, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ था, तो वो मतलब मैम को बोला तो मैम उसका समाधान निकाल देगी। वहाँ पे जो एक स्वाति मैम रहेगी या फिर कोई भी मैम रही तो वहाँ पे आपका समाधान मिल जाएगा। सो अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको आई थिंक कॉल ज़रूर गया होगा। सो आपको जिस टाइम पे बुलाया गया उस टाइम पे आप पहुँच जाइएगा, एडमिट कार्ड आपको वहीं पे मिल जाएगा। 8 से अगला क्वेश्चन है, 8 से 11 पेज को भर के ज़िरॉक्स करना है या फिर डायरेक्ट ज़िरॉक्स करने के बाद भरना है? तो देखिए 8 से 11 पेज को पहले भरना है, उसके बाद आपको ज़िरॉक्स करना है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए या नहीं जाए, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वैसे देखिए चेक तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप देखे होंगे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। वैसे चेक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा सेफ्टी के लिए आप रख लीजिएगा। हो सकता है मेरा नहीं चेक हुआ, लेकिन हो सकता है आपका चेक करने के लिए मांग ले, अगर कोई दूसरा कोई हो तो सेफ्टी के लिए रख लीजिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। रेफरेंस और विटनेस में किसका नाम डालें, तो वहाँ पे देखिए रेफरेंस में बहुत क्लियर कर दिया था कि ब्लड रिलेशन का नाम नहीं डालना है, और विटनेस में भी देखिए जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक मैंने सुना है, उसमें भी आप अपना ब्लड रिलेशन का नहीं दे सकते। और विटनेस में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। आप वहाँ पे सेंटर पे भी जाकर, जैसे डीएनएस के पास भी जाकर अपने जो भी जिनका भी आपके पोस्ट पे हो उनसे आप साइन करवा सकते हो। मैं तो ऐसे ही किया, मैं भी विटनेस घर से नहीं लेकर गया था, विटनेस साइन कराकर वहीं पे जाकर जो भी ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में जिनका जिनका हुआ है उन लोगों में से 2 लोगों से मैंने साइन करवा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी करवाना होगा आपसे। ठीक है, तो ये ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप विटनेस नहीं भी कराए हो तो वहाँ पे जाके करा सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं करेगा तो फिर आप अपने घर के अगल बगल से ही करा लो, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप ब्लड रिलेशन वाला मत देना। छुट्टी मिल सकता है कि नहीं, देखिए अगर आपका वैलिड रीज़न रहेगा, जेन्युइन रीज़न रहेगा, तो आप एक एप्लीकेशन लिख कर ज्वाइनिंग के दिन दे सकते हो। मे बी अगर आपका रीज़न सही रहा तो मे बी आपको छुट्टी मिल जाए। प्लेस में नाम पटना डालना है या फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, तो देखिए प्लेस में नाम आपको पटना ही डालना है, ठीक है। ट्रेनिंग पे खुद जाना है या फिर जीविका की तरफ से आपको भेजा जाएगा, तो ट्रेनिंग पे आपको खुद से ही जाना है, अपने खर्च पे आपको ट्रेनिंग पे जाना है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आप रुकोगे जिस होटल में, वो सारा खर्च आपका जीविका उठाने वाला है, और जो भी खाना का होगा, रुकने का होगा, सारा खर्च आपको जीविका ही देगा। मतलब जीविका की तरफ से उठाया जाएगा, लेकिन घर से लेकर होटल तक का खर्च आपको खुद से देना होगा, होटल पहुंचने तक का खर्च। और अगला क्वेश्चन है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसमें भी अभी भी बहुत लोग को डाउट है। तो देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का बहुत आसान है। आप जो एक क्या बोलते हैं फॉर्मेट आया था, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके अभी भी आप बनवा सकते हो। मैं तो गर्दनी बाग हॉस्पिटल से बनवाया था पटना से, कोई भी आप सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, लेकिन फॉर्मेट में बनवाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने सुना वहाँ पे कुछ लोग कह भी रहे थे प्रेस्क्रिप्शन वाला लोग को छाट दे रहा है, मतलब उन लोग को होल्ड पे डाल दे रहा है। सो कोशिश कीजिएगा फॉर्मेट में बनवाने का। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे मैंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट शेयर कर दिया। उस फॉर्मेट पे आप बनवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं खुद उसी फॉर्मेट पे बनवाया था और मेरा एक्सेप्ट कर लिया गया। बाकी अगला क्वेश्चन है ट्रेनिंग कितने दिनों तक चलेगा। ट्रेनिंग आपका देखिए 6 दिनों तक चलने वाला है। उसके बाद आपका विलेज इमर्सन होगा। विलेज इमर्सन आपका 15 दिनों तक होने वाला है, और ये बात मैं खुद जो ट्रेनिंग ऑफिसर थे कल उनसे मैं बात करके ये पूछा था, तो लगभग 15 दिनों तक आपका होने वाला है। और हाँ, कहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा ये भी, इस चीज़ को लेकर भी मैं ट्रेनिंग ऑफिसर से कल बात किया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए जैसे आपके ज़िला में, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 पोस्ट खाली है, तो पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट में ही होने का, लेकिन हाँ उसमें भी पहले गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो गर्ल्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 गर्ल्स आपके डिस्ट्रिक्ट से पास की हैं, तो पहले 5 लोगों को दिया जाएगा, बच गया 5, हम 10 एग्जाम्पल लिए थे तो बच गया 5, तो जो बचा है 5 उस पर आपका हो जाएगा। लेकिन उसमें भी सर बोल रहे थे कि लॉटरी सिस्टम कुछ वैसा है, तो
चांस है कि डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, लेकिन 100% कन्फर्म मत मानिए, क्योंकि लिमिटेड सीट रहता है। अब मान लीजिए 10 सीट है और 20 लोगों का हो गया, तो कोई 10 लोगों का ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, बाकी के 10 लोगों का किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो ये सर बताए थे, ट्रेनिंग ऑफिसर से कल शाम को ही लंच के टाइम पे हम लोग बात किए थे, तो वो बताए थे। बाकी अगला, और हाँ, आसपास के ज़िलों में भी मिल सकता है। बाकी अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक्सटेंशन के लिए आपको कोई वैलिड रीज़न के साथ एप्लीकेशन लिख के ज्वाइनिंग के टाइम पे ही दे दीजिएगा। अगर आपका रीज़न वैलिड रहा तो मे बी आपको एक्सटेंशन मिल भी सकता है। सामान पैक करके लेके जाना है या नहीं, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पटना में ही रहते हैं तो सामान पैक करके मत लेके जाइएगा डीएनएस। मैं भी देखिए पटना में अपनी दीदी के यहाँ पे था, इसलिए मैं सामान लेकर नहीं गया था। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, सामान पैक करके ही जाइएगा। जॉइनिंग रिपोर्ट एक, मतलब जॉइनिंग रिपोर्ट का बोथ साइड में ही जिरोक्स करना है या फिर एक एक साइड का। तो जॉइनिंग रिपोर्ट देखिए 13 पेज का है और आपको 13 पेज में करना है। ऐसा नहीं कि बोथ साइड करके 6 पेज में ही आपको निपटा देना, नहीं, 13 का 13 पेज में अलग से करना है, ठीक है। बोथ साइड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है, हम दोनों भाई बहन का जीविका में हुआ है, तो मेडिक्लेम में क्या हम लोग दोनों सेम अपने मम्मी पापा का नाम डाल सकते हैं? आप सेम डाल सकते हो, क्योंकि मेडिक्लेम में मम्मी पापा का नाम डालना है। आप दोनों जन का हुआ है, दोनों का अलग अलग माँ बाप थोड़ी ना, सेम ही है, तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जॉइनिंग रिपोर्ट का फर्स्ट पेज भरना है कि नहीं? जॉइनिंग रिपोर्ट का फर्स्ट पेज आपको नहीं भरना है, वहाँ पे उसमें खुद लिखा भी हुआ है, वहाँ पे वो लोग जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वही लोग भर देंगे। सो इतना सारा क्वेश्चन मैंने लिया था। बाकी अगर आपको अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे। बाकी आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो से हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है। बाकी इस वीडियो को, और हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट में बनवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।